हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम ग्लोबल मार्शल आर्ट का चैप्टर 18 को एक्सप्लेन करेंगे। चैप्टर 17 के लास्ट में फांग पिंग को सभी कह रहे थे, तो अगर तुम फाइट कर रही है तो फाइट करो, नहीं तो सरेंडर करो। तो फांग पिंग हार मानकर कहते थे मैं सरेंडर करता हूँ। तो इस चैप्टर की शुरुआत में फिर उसका अपोनेंट कहता है तुम सरेंडर कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो। तभी फांग पिंग कहता है तुम एक रैंक 1 के वॉरियर और वो भी पीक तक ब्रेक थ्रू कर चुके हो। मुझे अभी पे तुम्हारी तरफ से अपील मिल भी चुकी है कंपटीशन को एक्सेप्ट करने की, तो मैं अब रिजाइन देता हूँ, अब मैं सरेंडर करता हूँ। तो सरेंडर करने मुझे अपील तो मिलेगी ना। तभी जो जज होती है कहती है ऑफ कोर्स, अगर तुम सरेंडर करोगे तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और तुम्हें अपील मिल जाएगी, पर तुम्हारी रेपुटेशन है उसको डैमेज होगा। तभी फांगपिंग कहता है पर ये सभी के सभी रैंक 1 वॉरियर है, अगर ये एक्सीडेंटली मुझे मार देंगे तो फिर इससे बढ़िया तो मैं सरेंडर ही करता हूँ। तभी जो उनका लीडर होता है कहता है फांगपिंग क्या बकवास कर रहे हो तुम। तभी कहता है मैं तो सिर्फ ये जानना चाहता हूँ, क्या अगर मैं तुमसे लड़ूंगा क्या तुम मुझे मारने की कोशिश करोगे। तभी जो उनका लीडर कहता है ये सभी के सभी मैचों में कुछ ना कुछ इंसिडेंट हो सकता है और कईयों की मौत भी हो सकती है, तो इसको मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, अगर कुछ थिंग्स हैपन होंगी तो वो होंगी। तो फिर फांगपिंग कहता है चलो तुम्हारे वर्ड से मुझे ये तो समझ आ गया कि कुछ भी हो सकता है और मुझे ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है वैसे, पर कुछ हो सकता है। पर कहता है चलो मैं सच बताऊँ तो मैं बचपन में बहुत डरता था एक चिकन को भी मारने से, और वांग जियान उसने भी मुझे बताया था कि तुम्हारा मार्शल आर्ट का जो करियर है उसमें तुम्हें अपने फ्यूचर में कभी ना कभी बैटल्स तो करनी होगी, और बैटल्स में तुम्हें मौत का सामना तो करना होगा, या तो तुम अपोनेंट को मारोगे या तुम्हें इंजरी होगी। मैं तो सिर्फ अपनी बैटल्स नहीं करना चाहता था, मैं तो सिर्फ कल्टीवेट करना चाहता था, रिसोर्स को कैसे करना चाहता था। तभी जो उसकी टीचर है वहाँ पे आग बबूला हो रहती है और वो कहता है मेरी इंस्ट्रक्टर ने मुझे कहा था कि अगर तुम्हें बैटल होगी तुम्हें बुजदिल नहीं रहना, तुम्हें लड़ना है वहाँ पर। कमज़ोर हूँ और मैं यूज टू नहीं हूँ, मैं फाइट वाइट करना नहीं जानता। ये बकवास कर रहा होता है जब ये सारी पब्लिक चिल्लाने लग जाती है तुम्हें कल लड़ना है तो लड़ो लड़ो जल्दी लड़ो, नहीं तो भाग जाओ यहाँ से, हमारा टाइम वेस्ट मत। फांग पिंग कह रहा होता है मैं तुमसे पहली बार मिला हूँ और तुम सब सीनियर्स हो और मैंने तुम्हारा कभी कुछ नहीं बिगाड़ा, वांग जियान ने तुम्हारा कुछ किया होगा तो किया होगा, पर तुम उसका हेट मुझ पर निकाल रहे हो, मैंने तुम्हें कभी प्रोवोक नहीं किया ना तुम्हें फाइट के लिए ललकारा है। तभी उसका अपोनेंट कहता है तुम सरेंडर कर रहे हो या फाइट कर रहे हो। तभी फांग पिंग फिर कहता है इफ मैं अगर मैं सरेंडर करूंगा तो तुम फिर भी मेरे पीछे लगे रहोगे लड़ने के लिए, कभी कभी परेशान करोगे मुझे। तभी जो जज होती है कहती है मैच को स्टार्ट करो जल्दी। और तभी दोनों ओपोनेंट शुरू हो जाते हैं। फांग पिंग छलांग मारकर अपनी एक किक जो पंचरिंग किक होती है वो उसका हमला करता है उसके लड़के के ऊपर। वो लड़का अपने हाथ से उस किक को ब्लॉक कर लेता है और कहता है मेरी अपर बोन्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसकी ये पंचर किक मुझ पर काम नहीं करेगी। पर जब वो ध्यान देता है तो उसकी जो पंचर किक होती है उसके हाथ में खून निकाल देती है, और वो देखता है तो उसके हाथ में एक छेद हो जाता है छोटा सा। कहता है तुम तुम्हारी इतनी हिम्मत, और वो अपने अंडर हैंडेड अटैक करता है और उसको दूर भगा देता है अपने से। फिर फांग पिंग अपने दोनों हाथों में नकल पहनकर पंच करता है उसको जोरदार, उसके एक हाथ पर उसके हाथ से भी दूसरे हाथ से भी खून निकलता है, उसकी हड्डियां ब्रोक हो जाती हैं। तभी जोर से चिल्लाता है अपोनेंट उसका फांग पिंग, और एक जोरदार पंच उसकी तरफ रिलीज करता है। फांग पिंग उसको आराम से डॉज कर लेता है और फिर अपनी किक उसके एक अंडर नीचे मारता है और उसको वो अपने हाथ से ब्लॉक कर लेता है कैसे न कैसे। पर तभी वो उस एक दोबारा एक पंच मार रहा होता है उसकी किक के ऊपर। तभी फांग पिंग अपनी एक दूसरी लात से एक किक घुमाकर उसके सर के साइड में मारता है और उसके सर में छेद कर देता है और अपने अपोनेंट को वहीं पर हरा देता है। उसका अपोनेंट ज़मीन पर गिर पड़ता है और खून ही खून हो रहे होते हैं, और फांग पिंग वहाँ पर खड़ा होता है और उसको देख रहा होता है कि मैं तुम्हें इसीलिए कह रहा था मुझे अपनी पावर पे कंट्रोल नहीं है, देखा ना मैंने एक आदमी को तुम्हारे मार दिया। उसका अपोनेंट ज़मीन पर पड़ा होता है। सभी लोग वहाँ पर उसे देख कर चौंक जाते हैं कि एक पर्सन मर गया, और दूसरी टीम के जो सारे ओपोनेंट्स होते हैं वे भी देख कर उसे चौंक जाते हैं। तभी वहाँ कुछ डॉक्टर आके चेक करते हैं, कहते हैं सॉरी ये मर गया है। तभी फांग पिंग अपनी फैमिली के फ्लैशबैक लेता है कि मेरी फैमिली कितनी स्ट्रगल करती है, तो कहता है मैं भी अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए हमेशा खड़ा रहूँगा, मैं डरने से बिल्कुल डर लगता है मुझे। और कहता है देखा ना मैंने अपनी पावर को कंट्रोल नहीं कर पाया और मैंने किसी को मार दिया, मैं अभी भी इस चीज़ में इन एक्सपीरियंसड हूँ। तभी उसका जो लीडर होता है अपोनेंट का तो कहता है इसमें कोई बोलने इसमें बात करने वाली कोई बात नहीं है, एक बार आप किसी भी स्पारिंग स्टेज पे चढ़ते हो तो वहाँ पर कुछ भी हो सकता है। तभी वो भी फांग बस अपने अंदर ही अंदर सोच रहा होता है मैं थोड़ा भी मुझे में एक्सपीरियंस नहीं है, मुझे चलो इसको कंटिन्यू करते हैं। तभी उसके लीडर बोलता है क्या तुम थक गए हो। कहता है नहीं मैं थका नहीं हूँ, भेजो दूसरे को, उसको भी जल्दी ख़त्म करता हूँ। तभी कहता है बहुत ही तुम्हारे में हिम्मत आ गई है। तभी एक और दूसरा अपोनेंट आता है उसमें स्पीड होती है, वो तुरंत स्टेज पर आकर चढ़ जाता है। कहता है मैं भी वेपनरी स्कूल का हूँ, 3rd ईयर जांग गुआओ वे। कहता है स्टार्ट करते हैं। मगर वांग जिया ने मेरी इतनी सारी हड्डियाँ तोड़ी थी तो मैं बहुत 1 साल तक ट्रेन नहीं कर पाया था, पर मैंने अपने आप को बहुत ज़्यादा ट्रेन कर मार्शल आर्ट्स के कई ब्रेक थ्रू कर लिए हैं। कहता है मेरे पीछे इतना अच्छा बैकग्राउंड नहीं है फिर भी मैंने अपने आप को स्ट्रगल कर कर बहुत ही मेहनत कर कर अपने आप को ट्रेन किया है और अपनी रैंक 3 ग्रेजुएशन पूरी कंप्लीट की है, और अब मैं रैंक 1 भी ब्रेक थ्रू कर चुका हूँ। वांग जियान और ऑलरेडी हैव नो चांस इन रिवेंज, मैं उससे कुछ बदला नहीं ले सकता अब, पर मैं तुमसे तो बदला ले ही सकता हूँ उसका।
तुम्हारी जो टेक्निक्स हैं सारी की सारी वांग जियान ने तुम्हें ट्रेन किया है, तो मैं तुमसे बदला लेकर एक अपने आप को संतुष्ट कर सकता हूँ। अगर तुम मुझे मार दोगे तो मेरी कोई भी पीछे बैकग्राउंड नहीं है, तो तुम्हें रिवेंज लेने के लिए तुमसे कोई नहीं आएगा। तभी फांग पिंग कहता है, आई एम द सेम, मेरे पीछे भी कोई नहीं है सिर्फ वांग जंग के। तभी जज कहती है स्टार्ट करो। तो मैच स्टार्ट करती है, उसका अपोनेंट उस पर एक पंच मारता है और बहुत सारे पंचों की बारिश करता है तेज तेज। वो सारे दर्शक होते हैं वो देख रहे होते हैं, ये तो बहुत अच्छी टेक्निक है, इसमें तो इन्होंने मौका भी नहीं दिया फांग पिंग को लड़ने का। तो फांग पिंग वो अंदर ही अंदर बड़बड़ा होता है कि मैं रैंक 1 का हूँ, अभी भी मैंने अपनी रिसेंटली ब्लड एंड वाइटलिटी को लिमिटेड में उसमें पूरा किया है और मैं अपने टैक्स को मेंटेन कर पा रहा हूँ और मैं इसको जल्दी थका दूंगा। तो फिर फांग पिंग पर एक और जोरदार पंच करता है। फांग पिंग उसके पंच को ब्लॉक कर लेता है कैसे न कैसे, पर वो थोड़ा वो हो रहा था, परेशान हो रहा था उसके ब्लॉक करने पर अटैक को। तभी कहता है उसका अपोनेंट इस ज़्यादा देर ये टिक नहीं पाएगा मेरे आगे, मैं इसको जल्दी हरा दूंगा, इस पंच के साथ इसको ख़त्म कर दूंगा यहीं पर। तभी जो उसकी टीम के लोग होते हैं भी उसको चीयर कर रहे होते हैं, जोंग डो करके दिखाएगा, इसको अब आसानी से हरा देगा, ये कंपेयर नहीं कर सकता उसके साथ। और उधर से फांग पिंग की टीम वाले भी देख रहे होते हैं कि भाई उसको पिल यूज कर लेनी चाहिए, फांग पिंग तुम्हें जल्दी अपनी वाइटलिटी पिल यूज कर लो, अपने आप को रिकवर कर लो, नहीं तो तुम थक जाओगे जल्दी। तभी वो उसको टाइम नहीं दे रहा होता और लगातार अटैक करता जा रहा था फांग पिंग के ऊपर कि वो पिल कर मैं इसे यूज़ करने का रिकवर होने का टाइम नहीं दूंगा और मैं अपना रिवेंज पूरा करके ही छोड़ूंगा अब की बारी तो फांग पिंग पर एक और अटैक जोरदार यूज़ करता है, ओरा वाला पंच। तभी फांग पिंग के अंदर से एक आवाज़ रिलीज होती है, उस आवाज़ में वो अपने सिस्टम को बोलता है इतने पॉइंट यूज़ करो, और उसकी वाइटलिटी अपनी वाइटलिटी को तुरंत रिकवर कर लेता है। वो अपने 40,000 वेल्थ को यूज़ करता है और अपनी ब्लड एंड की को रिप्लेंस कर लेता है, यानी उसको रिकवर कर लेता है। उसका अपोनेंट उसे देखकर चौंक जाता है क्योंकि उसकी तरफ एक किक आ रही होती है जैसी उसकी पहले अपोनेंट को मारी थी, और उसके सर में भी इसी तरह की किक मारता है और उसको भी वहीं पर ख़त्म कर देता है। उसका अपोनेंट मरते मरते कहता है ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, इसकी ब्लड इतनी जल्दी रिकवर कैसे होगी, इतनी जल्दी रिकवर कैसे होगी, और वो ज़मीन पर ढह जाता है और वहीं पर मर जाता है। तभी बाकी सारे भी चौंक जाते हैं ये देखकर, उसका जो मास्टर होता है वो भी चौंक जाता है, हाउ डिड फांग पिंग की ब्लड इतनी जल्दी रिकवर कैसे होगी, इसने क्या इतनी एक्सपेंड किया, ये तो बिल्कुल सारी ख़त्म हो गई थी इसकी रिकवरी। उसकी फांग पिंग की टीचर भी चौंक जाती है देखकर इसने कब मेडिसिन ली। तभी फांग पिंग कहता है नेक्स्ट अगले को भेजो। तभी जो जज होती है वो कहती है क्या तुम्हें रेस्ट नहीं लेना है, कहता है नहीं मैं बिजी हूँ मुझे रेस्ट नहीं लेना है। तो डॉक्टर आके उसको ले जाते हैं और कहते हैं अगले चैलेंजर को भेजो। तभी वहाँ पर सन्नाटा सा छार होता है ओपोनेंट के ग्रुप के बीच में, कहता है अब क्या करेंगे। तभी एक खड़ा होता है और कहता है मैं अपने आप को हार मार चुका हूँ, मैं आ गया हूँ, मैं आई एम थर्ड ग्रेड वांग जियान निनजांग यूनिवर्सिटी से, मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ लियो योंग वान। वहाँ पर वांग जियान आ जाता है और उसको चैलेंज करता है। और ये चैप्टर 18 यहीं पर खत्म होता है। चैप्टर 18 की एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।